एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। 90 डे स्टडी चैलेंज का आज डे 31 है। आज का ब्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। आज की डेट है 11 जुलाई और मैं अभी किचन में हूँ। डिनर की प्रिपरेशन मेरी चल रही है। सच बताऊँ तो चाहे हम कितने भी बड़े टारगेट बना लें, कितनी भी अच्छी स्टडी प्लानिंग कर लें, लेकिन एक हाउसवाइफ की लाइफ में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना और छुट्टी के नाम पर कुछ नहीं। हमारी लाइफ में छुट्टी होती ही नहीं है, ना ही हमारा संडे आता है। एक कहावत ही है कि हाउसवाइफ का कोई भी संडे नहीं आता है। और इन सब के साथ साथ अगर आप एस्पिरेंट हैं तो पढ़ाई के लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मतलब कि बैलेंस बना करके रखना पड़ता है। अभी मैं साग बना रही थी। मुझे साग खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले साफ़ करना, फिर धोना, काटना, पकाना, पूरा समय निकल जाता है। इसलिए मेरा मन तो बहुत करता है कि बार बार बनाऊं, लेकिन समय की कमी की वजह से बहुत कम बना पाती हूँ। फिर भी सोचती हूँ कि चलो सबके लिए कुछ बना दूँ, तो साग ही बना देती हूँ। अब बात करते हैं आज की स्टडी की। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी स्टडी को लेकर एक छोटी सी गलती करती हूँ। कई बार ऐसा लगता है ना कि हम बहुत बड़ा बड़ा टारगेट बना लेते हैं और फिर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मन तो बहुत करता है कि बार बार टारगेट को जो है ना बनाऊँ ही ना, जब तक टारगेट हमारा पूरा ना हो। लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि टारगेट को पूरा कर लूँ। और आज मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा गलत हो रहा था, उल्टा हो रहा था। और मैं ना छोटी छोटी गलती कर दी थी। कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है और मैं ना टाइमर को ठीक से सेट ही नहीं कर पा रही थी। मेरे से ठीक से सेट ही नहीं हो रहा था और इतनी छोटी बात ना मुझे इतना ज़्यादा परेशान करी थी। गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर सोची कि गुस्सा करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। रात में लगभग 9:30 बजे के बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी थी। आज मैं करेंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दी थी। मैं अभी करेंट अफेयर जो है ना एसके सर से को कर रही हूँ। एसके सर एडिटोरिया पे भी पढ़ा रहे हैं, पहले केजीएस में पढ़ाते थे। 1 जुलाई से 10 जुलाई तक की क्लास उन्होंने करवाई थी। मुझे लगा कि आज सारी जो टॉपिक है ना वो मैं कंप्लीट कर दूंगी, क्लास मेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब पढ़ना शुरू की तो पता चला कि हर सवाल के साथ बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ रहे थे और हर सवाल के साथ ना सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे। तो वीडियो बार बार रोक कर लिखना पड़ रहा था और टोटल 55 क्वेश्चन थे। तो शुरुआत में मुझे लगा कि ये तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि जल्दी खत्म करने के चक्कर में अगर ठीक से नोट्स ही नहीं बना पाऊँ तो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब मैं अपना प्लान बदल दी और मैं सोची कि 55 क्वेश्चन को एक ही दिन में ख़त्म करने के बजाय 20 क्वेश्चन करके 3 दिन में पूरा करूँगी। क्योंकि संडे को कोई नई क्लास नहीं होती, इसलिए सोमवार से फिर रेगुलर क्लास के साथ चलना आसान हो जाएगा। कभी कभी हमें अपने टारगेट को बदलना पड़ता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम पढ़ाई छोड़े नहीं। करेंट अफेयर के बाद मैं पढ़ाई को बंद कर दी थी, क्योंकि मेरा बेटा बार बार जग जा रहा था। आजकल वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो बारिश और जो बिजली की आवाज़ आ रही थी उससे बाबू डर रहा था। तो मैं 11:30 बजे के करीब अपने पढ़ाई को बंद कर दी थी और सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी पढ़ने के लिए। बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर मुझे पढ़ना था। मेरा काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग चल रहा है, क्योंकि मैं संजीवनी बैच ही लेट से ली हूँ। तो मैं तय की हूँ कि जो भी आज हो मैं कम से कम वीडियो और मॉर्निंग में देख लूँ, ताकि दिन भर मैं पढ़ाई कर लूँ और उसको लर्न करूँ। तो अभी सिर्फ मैं वीडियो पूरी करने की कोशिश कर रही थी और पूरी तरह से याद और रिवीजन मेरा अभी बाकी है। मुझे अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे मेरे सारे बैकलॉग जो है वो कम हो रहे हैं। और मेरा जो टारगेट था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस वीकेंड में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन और इंडोक्राइन चैप्टर सिस्टम, ये तीनों चैप्टर पे मेरा बहुत ही अच्छा कमांड हो रहा है और हो ही जाएगा। अभी 1-2 दिन और लगेंगे, हो जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट वीकेंड में मेरा प्लान है कि केमिस्ट्री का जो मेरा बैकलॉग है ना उसको मैं करूँ, और नहीं तो जिस दिन मैम नहीं क्लास ले उस दिन मैं उस बैकलॉग को क्लास करूँ। और मंडे से जो मैम रेगुलर क्लास लेंगी मैं वही क्लास करूँगी। तो यही है कि मेरा भी ऐसे ही कर रही हूँ, छोटे छोटे कदम मैं उठा रही हूँ। एक एक कदम को आगे बढ़ाने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पहले रेगुलर क्लास, फिर बैकलॉग, फिर रिवीजन, और मेरी स्ट्रेटजी यही है। आज मौसम कुछ अलग था, लगातार बारिश हो रही थी और उमस इतनी ज़्यादा थी कि काम करने का मन नहीं करता। सुबह सबसे पहले घर के सारे काम पूरे किए, उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए बैठ गई। कई बार लोग सिर्फ मेरी पढ़ाई देखते हैं, लेकिन उसके पीछे घर के कितने काम होते हैं ये शायद दिखाई नहीं देता। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर पढूं। आप लोग के कमेंट मैं रोज़ पढ़ती हूँ। सच कहूँ तो आपके कमेंट ही मुझे रोज़ वीडियो बनाने की ताकत देता है। जब कोई लिखता है कि दीदी आपको देखकर पढ़ने का मन करता है, या आपकी वजह से मैंने पढ़ाई शुरू की, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए भी मायने रखती है। आप सबका दिल से बहुत बहुत थैंक यू।
बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि मैं बीपीएससी की कोचिंग कहाँ से करती हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि फ़िलहाल मैं बीपीएससी की कोई भी बैच जॉइन नहीं की हूँ और प्री तक तो मैं कोई बैच जॉइन नहीं करूँगी। जब तक मेरा प्री नहीं निकलेगा मैं बैच नहीं लूँगी। मैम अगर मेरा प्री निकलता है तो फिर मैं देख के कोई मेंस का अच्छा-सा बैच लूँगी। और आने वाले कुछ महीनों में मेरे घर में एक फंक्शन भी है, तो उसके बाद ही मैं कोई भी ये करूँगी अगर मुझे प्री में प्रॉब्लम होती है, या फिर अभी मैं डिसीजन बैच के बारे में सोची भी नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि अगर सही दिशा में पढ़ाई की जाए तो सेल्फ स्टडी सबसे बेटर होता है, और सेल्फ स्टडी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। बैच लेने के बाद भी सब सेल्फ स्टडी ही करती है। एक कमेंट मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि दी आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? तो डियर आपको बता देती हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं पढ़ाई करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। एग्जैक्ट वाली स्ट्रैटेजी मुझे नहीं आती है बनाने, और नहीं आपके साथ अभी कुछ शेयर करूँ। कुछ मुझे समझ आएगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि मेरा जो पढ़ाई है वो सही दिशा में है। एक और कमेंट आया हुआ था कि सेकंड बेबी का प्लान जो है वो किस एज में करना चाहिए, तो या पहले बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं सिर्फ अपना आपके साथ अनुभव एक्सपीरियंस बताती हूँ कि लाइफ हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। और मेरी अभी जो एज है वो 29 रनिंग है, और आने वाले अगस्त मंथ में मैं 30 की हो भी जाऊँगी, 30 में इन कर जाऊँगी। तो आप लोग को बार बार पूछते थे एज के बारे में, तो मैं वो भी बता दी। और कई बार हम कुछ सोचते हैं ना जैसा कि ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती है। एक समय था जब मैं सोची थी कि मेरी बेटी 3 साल की हो गई है और अब सेकंड बेबी प्लान कर लेना चाहिए, लेकिन उसी समय मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और वो काफ़ी समय तक मतलब 1 से डेढ़ महीने ये आईसीयू में थे। उस दौरान मैं मेंटली इतनी डिस्टर्ब थी, फिजिकली डिस्टर्ब हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, और बहुत मतलब वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफेस्ट टाइम था। और उसी सब के कारण मुझे पीसीओडी की समस्या हो गई और इसका सामना करना पड़ा। उस समय मुझे लगा कि शायद अब मैं पीसीओडी के साथ अपनी लाइफ को किस में आगे बढ़ूँगी और मुझे सेकंड बेबी प्लान नहीं होगा और सेकंड बेबी प्लान नहीं करूँगी, और मैंने डिसीजन ले लिया था और मैं बीपीएससी 3.0 की तैयारी शुरू कर दी। तो मैं खुद से कह दी कि अब दूसरा बच्चा मुझे प्लान नहीं करना है। से पढ़ाई पर ध्यान दूँगी, अपने जॉब पे और अपने हस्बैंड पे ध्यान दूँगी, अपने फैमिली पे। लेकिन लाइफ फिर से एक अलग रास्ता चुन लिया था, और मुझे नहीं पता था पीसीओडी के साथ मैं कंसीव कर जाऊँगी, बट मैंने कंसीव कर लिया। और जब ऐसा हुआ तब कुछ लोगों ने भी कहा कि पहले एग्ज़ाम निकाल लेते, पहले जॉब ले लेते, और सच कहूँ तो उनकी बातें सुनकर मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा पछतावा, मुझे लगा कि शायद मैं गलत डिसीजन ले ली हूँ। लेकिन आज जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ, उसकी हैप्पीनेस देखती हूँ, उसकी मुस्कान देखती हूँ, उसको अपनी गोद में लेकर पढ़ाई करती हूँ, तब मुझे लगता है कि जो हुआ शायद सही समय पर हो गया, और आज मुझे किसी भी बात का पछतावा नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि फ्यूचर की टेंशन में अपना आज मत खोइए, मेहनत ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी के पलों को सिर्फ इस डर में मत छोड़िए कि कहीं कैरियर पीछे न रह जाए। करियर फिर भी बनाया जा सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। मेहनत करना हमारे हाथ में, लेकिन हर परिणाम हमारे हाथ में हमारे हिसाब से वो ऐसा नहीं होता। इसलिए मेहनत पूरी ऑनेस्टी से कीजिए और बाकी चीज़ों के लिए धैर्य रखिए। मैं भी उसी रास्ते पर चल रही हूँ, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि एक दिन मेरी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। तब तक मैं पढ़ती रहूँगी, सीखती रहूँगी, और अपनी इस पूरी जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं हमेशा करूँगी। मेरा ये चैनल जो है ना, मैं इस चैनल से बहुत ही ज़्यादा दिल से जुड़ी हुई हूँ। तो इस चैनल को पे मैं अपनी हर एक स्ट्रगल वाली लाइफ होगी, और जब मेरी लाइफ मेरी जैसी भी लाइफ होगी ना, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो पूरे दिन आज मैं पर लगी हुई थी इस घर के काम के साथ साथ और करने में, और घर के काम के साथ साथ आज मैं लगी थी कि रिप्रोडक्शन वाला जो मैंने चारों वीडियो मैंने देखा, तो मैं उसको याद करने में लगी हुई थी। एक्चुअली क्या है कि बायोलॉजी में ना ऐसे लंबे लंबे जो नेम होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो वही सब नेम को याद करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, बट मैं उसको याद कर ली हूँ। जब रात में नेक्स्ट स्टडी यानी 32 वाला जो डे स्टडी का रहेगा, उस समय मैं बैठूंगी लिखने के लिए, तो देखती हूँ कितना याद है और कितना मैं भूल गई। और आजकल कपड़े बहुत ज़्यादा लेट से सूखते हैं, जल्दी सूख नहीं रहे हैं, तो कपड़ा को फोल्ड करने में ना बहुत सारा ढेर लग गया है, और इसको में भी बहुत टाइम लगता है। तो यही सब है, मेरी स्टडी ऐसी चल रही है, अभी फ़िलहाल मेरी लाइफ ऐसी चल रही है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा और कुछ सजेशन दीजिए कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ, और हिम्मत दीजिए ताकि आगे बढ़ूँ। क्योंकि देखो यार, अगर मैं इतना मानती हूँ कि अगर धोनी जो है ना, महेंद्र सिंह धोनी, वो भी एक जॉब में थे और रेलवे में जॉब में थे, वो वहीं तक खुद को सीमित करते, तो आज इंडिया को इतना बड़ा मतलब वर्ल्ड कप नहीं मिलता। बहुत सारा चीज़ है। मैं ये सब सोचती हूँ कि पहले खुद पे विश्वास रखना चाहिए, और मैंने खुद पे विश्वास किया है, और मुझे लग रहा है, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ खुद को, लेकिन मैं यही कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं मेहनत करूँगी तो सक्सेस एक दिन मेरे हाथ ज़रूर आएगी, और नहीं भी आई तो मेरे हाथ सीख आएगी, नॉलेज आएगी, और इतनी नॉलेज तो मुझे हो जाएगी कि अपने दोनों बच्चों को सही रास्ता, सही डिसीजन दे पाऊँ। और इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और आसान नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि आसान होता। अगर आप लोग को लगता है कि कैमरा ऑन करके और वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पढ़ाई करूँ, तो ये सब आसान होता है, तो आप भी एक बार ना बना करके देख लेना। यूट्यूब पे बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता।
आप कैमरा ऑन करोगे और ये सब चीज़ बना करके डाल सकते हो। आप एक बार देखो ना कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तब आपको पता चलेगा। किसी को भी, मैं स्पेशली किसी को बोल नहीं रही हूँ, बस मैं यही बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ ईज़ी नहीं होती है, बस आप लोग हिम्मत देते रहिएगा। तो अब मिलूँगी नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।